हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है जिससे हम फाइंड आउट करने वाले हाइट ऑफ द ट्री। हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंट करवाना है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा। मतलब एक ट्री का हाइट क्या होगा उसे हमें काउंट करना है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चंस भी रीड कर देता हूँ यार। कि फॉर अ गिवन अ बाइनरी ट्रीज ऑफ इंटीजर टाइप का दिया हुआ है। इंटीजर टाइप का एक बाइनरी ट्रीज दिया हुआ है। फाइंड एंड रिटर्न्स द हाइट ऑफ द ट्री। हमें क्या करना है, उसे फाइंड करना है और रिटर्न्स करवाना है हाइट ऑफ द ट्री का। हाइट इज डिफरेंट इज द टोटल नंबर्स ऑफ नोड्स अलोंग विद द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू एनी ऑफ द लीफ नोड। हमारा तो हाइट ऑफ द नोड होगा यार। हम हाइट ऑफ द जो ट्री बोलेंगे वो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब 10, 20, 40 ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है। फिर 10, 20, 50 हमारा एक लॉन्गेस्ट पाथ है। तो हम अपने लॉन्गेस्ट पाथ को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, टोटल काउंट कर लेंगे। वही बोल रहा है कि हाइट इज डिफाइंड। हाइट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स along विथ लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड किसके साथ, लॉन्गेस्ट पाथ के साथ। उसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लीफ नोड का मतलब होता है कि इस 40 नोड के बाद कोई नोड नहीं कनेक्ट हो वो हमारा लीफ नोड होता है। हमारा 40 के नीचे लीफ नोड है, 50 के हमारा नीचे जो है वो लीफ नोड बोल सकते हैं, 30 को भी हम क्या बोल सकते हैं, लीफ नोड बोल सकते हैं। ग्रेट। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री को फाइंड आउट करना है। और एक चीज और, अगर आपके पास रूट जो नल है ना, तो उसका जो हाइट होगा वो 0 होगा। अगर मैं बोलूं कि ये रूट नहीं है, रूट हमारा नल है, तो उसका हाइट जो होगा वो 0 होगा। अगर मैं इसकी टोटल हाइट की बात करूं तो 1, 2, 3, कितने हाइट है, 3। तो देखो हाइट ऑफ द गिवन ट्री कितना निकाला है, 3। ठीक है। तो आप बोलोगे यार कि इसके बाद तो 30 के बाद कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसे कैसे काउंट कर लिया। तो बैलेंस करके चलता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये रूट का डेटा है 1, 2 एंड 3, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, 3। लेकिन मैं जो रिकर्जन को कॉल लगाने वाला हूँ, रूट के लिए कॉल नहीं लगाऊंगा, मैं लेफ्ट और राइट के लिए रिकर्जन को लगाऊंगा और लास्ट में हाइट के लिए 1 को ऐड कर दूंगा। ताकि अगर हमें लेफ्ट के लिए कितना हाइट मिलेगा, 1 एंड 2, राइट के लिए भी हाइट कितना मिलेगा, 1 एंड 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 मिलेगा तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, 1 को कनेक्ट कर देंगे, तो टोटल हाइट हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। क्योंकि रूट का काम हम करेंगे, बाकी का काम रिकर्जन को दे देंगे। तो पहले क्या करने वाले, बेस केस की बात करते हैं। बेस केस की इफ अगर हमारा जब रूट है ना वो इक्वल इक्वल टू नल है, ठीक है, तो आप कुछ मत करो, रिटर्न करवा दो 0। मैंने बोला कि अगर हाइट रट अगर रूट आपका नल है तो आपका हाइट जो हाइट होगा ट्री का वो 0 होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या, हम रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। ठीक है, रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। आपको पता है लेफ्ट और राइट दोनों के लिए रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। तो मैं लेफ्ट के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने 0 क्यों पास किया, क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर टाइप का। अगर वाइड रहता तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते। आई होप कि इस पॉइंट से आपको मैं बार बार दिखाता हूँ कि इस चीज को आप हमेशा याद रखो, क्योंकि अगर वाइड रहेगा तो आपको कुछ नहीं रिटर्न करवाना है। अगर कोई इंटीजर टाइप का हो, स्ट्रिंग टाइप का हो, या फ्लोट टाइप का हो, लॉन्ग टाइप का हो, किसी प्रकार के भी डेटा हो तो आपको रिटर्न करवाना निश्चित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट ऑफ ट्री को रिकर्सिव को लगा देते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री को रिकर्सिव को लगाया, पहले लेफ्ट के लिए कॉल लगा लेते हैं यार। लेफ्ट के लिए कॉल लगा दिया। अब साथ ही साथ हाइट ऑफ द राइट के लिए कॉल लगा लेते हैं। तो हाइट ऑफ के लिए कॉल लगा दिए, राइट के लिए मैंने कॉल लगा दिया, RIGST, राइट के लिए मैंने कॉल लगा दिया। अब मुझे टोटल निकालना है। तो अगर इंटीजर टाइप है तो डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं क्या बोला, इंट लेफ्ट नाम का एक वेरिएबल्स क्रिएट किया, उसमें हमने क्या किया, लेफ्ट के डेटा को स्टोर करवा लिया। तो लेफ्ट हाइट की डेटा को मैंने क्या किया, स्टोर करवा लिया। और उसी तरह से मैंने इंट एक राइट नाम के वेरिएबल्स क्रिएट किया, राइट हाइट नाम के वेरिएबल्स क्रिएट किया, उसके अंदर राइट हाइट की वैल्यूज को स्टोर करवा लिया। अब लास्ट में मुझे एक कंपेयर करना है कि लेफ्ट बड़ा है या राइट बड़ा है। अगर लेफ्ट बड़ा है तो 1 को ऐड कर देंगे लेफ्ट की साइड, अगर राइट बड़ा है तो राइट की साइड हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, ताकि हम इस रूट के डेटा को भी कनेक्ट कर सके, हमें टोटल हाइट मिल सके। क्योंकि हम रूट डेटा के तो काम कर नहीं रहे, लेफ्ट और राइट के लिए रिकर्सिव को लगाए। अब इस रूट के लिए हमें क्या करना होगा, 1 को काउंट कर देना होगा, तो 1 को हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा। तो पहले एक चेक करना होगा कि इफ अगर आपका जो लेफ्ट हाइट है, मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लो आपका जो लेफ्ट हाइट है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, राइट हाइट से। ठीक है, राइट के हाइट से ग्रेटर हो जाता है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न जो करवाना होगा मेरे दोस्त, जो आपको रिटर्न करवाना होगा वो करवाना होगा 1 प्लस क्या, लेफ्ट हाइट, लेफ्ट हाइट, दैट सिंपल। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है राइट हाइट बड़ा हो, तो एल्स में क्या कर देंगे, रिटर्न जो हम करवाएंगे, रिटर्न जो करवाएंगे 1 प्लस राइट हाइट को करवा देंगे। बस सिंपल सा ये अप्रोच है। ठीक है, ठीक है, आई मेरा काम हो गया और मुझे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मैंने रिटर्न करवा दिया। मैंने पहले क्या बोला कि अगर रूट नल है तो रिटर्न करवा दो 0, उसकी हाइट क्या होगी, 0 होगी। अगर ऐसा नहीं है तो लेफ्ट और राइट के लिए कॉल लगा दो,
और इस दोनों की डेटा लेफ्ट के लिए लेफ्ट नाम लेफ्ट हेड के वेरिएबल्स में स्टोर कर लो, और राइट की डेटा को राइट हाइट के नाम की राइट हाइट के नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लो। अब दोनों को कंपेयर करो, अगर लेफ्ट हेड बड़ा है तो 1 को हम लेफ्ट हेड में ऐड कर देंगे, अगर हमारा राइट हाइट जो राइट हाइट अगर हमारा बड़ा है तो उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल। और अगर इसका कस्टम इनपुट दिखा दूं आपको यार, तो देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस पास होनी चाहिए। हाँ, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सबमिशंस भी देख लो आप एक बार। तो यहाँ पे देखो सबमिशन भी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कितना इजी वे में हाइट ऑफ द ट्री को फाइंड आउट कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।